मौत एक अटल हकीकत है जिसका मज़ा हर जी रूह को एक दिन चखना है। इस फ़ानी दुनिया से जाने के बाद इंसान का दोबारा वापस आना या किसी से भी राब्ता करना एक नामुमकिन अम्र है, लेकिन अल्लाह ने अपने पैगंबरों को ऐसी क़ुव्वत और हिकमत अता फ़रमाई थी जो दुनियावी कानून के बरखिलाफ़ और अक़ल को आजिज़ कर देने वाली होती थी, जिन्हें आम इंसान अंजाम देने की कुदरत नहीं रखते हैं। लिहाजा अल्लाह ने अपने सच्चे रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक गैर मामूली और हैरत अंगेज़ मौजज़ा अता फ़रमाया था। जब बनी इसराइल ने हज़रत ईसा को नबी मानने से इनकार किया तो अल्लाह ने आपको ऐसी क़ुव्वत अता फ़रमाई कि आप मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में दफन मुर्दा शख्स को ज़िंदा कर देते और वो कब्र से सही और सालिम इंसान की तरह बाहर आ जाया करता था। ये अजीबो गरीब और नाकाबिल यकीन मौजज़ा देखकर बनी इसराइल के लोगों का दिल नबी की सच्चाई का यकीन कर लेता था और वो मान लेते कि ज़रूर ये शख्स खुदा का भेजा हुआ है। चाहे ज़िद्दी दुश्मन ना माने मगर दिल यकीन कर ही लेता और अकल वाले आप पर ईमान ले आते। लिहाजा रिवायतों में एक वाक़या यूँ नकल हुआ है कि एक रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ तो वहाँ एक शख्स एक कब्र के पास बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। आपने रोने का सबब पूछा तो कहने लगा, ये मेरी बीवी की कब्र है, मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर चली गई है। हज़रत ईसा ने कहा, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे उसे अपने पास बुला लेता है, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी बीवी को ज़िंदा कर सकता हूँ। उसने बेकरार होकर कहा, जी हाँ, ऐसा ज़रूर कर दीजिए। लिहाजा आपने कब्र के पास खड़े होकर कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और उसमें से एक हबशी ग़ुलाम बाहर निकला जिस पर आग के शोले भड़क रहे थे। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर बा आवाज़ बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। उसका ये कहना था कि आग बुझ गया, अज़ाबे इलाही उससे दूर हो गया और वो कब्र में वापस चला गया। उस शख्स ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र ये नहीं बल्कि दूसरी है। लिहाजा आप दूसरे कब्र पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और उसमें से एक हसीनो जमील औरत बाहर निकल आई। उस शख्स ने देखते ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ए रूहुल्लाह, यही मेरी बीवी है। हज़रत ईसा उन दोनों को वहीं छोड़कर आगे तशरीफ़ ले गए। कुछ देर बाद उस पर नींद का गलबा हुआ तो वो वहीं सो गया। उसकी बीवी उसके करीब ही बैठी रही। इतने में वहाँ से एक शहज़ादे का गुज़र हुआ। शहज़ादे ने जब उस औरत को देखा तो वो उसका फरिश्ता हो गया और वो औरत उसे पसंद आ गई। औरत को भी शहज़ादा पसंद आ गया। शहज़ादा उस औरत के पास आया और कहा, तुम इस गरीब शख्स के साथ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया भर की ऐशो इशरत दूंगा। वो बेवफा औरत अपने शौहर को सोता छोड़कर शहज़ादे के साथ चली गई। जब उस मर्द की आंख खुली तो अपनी बीवी को ना पाकर बहुत परेशान हुआ। ढूंढते ढूंढते शहज़ादे के महल तक जा पहुंचा। वहां उसे अपनी बीवी नज़र आई तो उसने कहा, ये मेरी बीवी है। शहज़ादे ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, ये तो मेरी लौंडी है, यकीन नहीं आता तो इससे पूछ लो। ये सुनकर उस बेवफा औरत ने फ़ौरन कहा, हाँ, मैं शहज़ादे की लौंडी हूँ, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तुम बेजा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये सुनकर वो रोता हुआ महल से वापस चला गया। कुछ दिनों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उसकी मुलाकात हुई तो अर्ज़ किया, ए रूहुल्लाह, मेरी बीवी जिसे आपने ज़िंदा किया था अब शहज़ादे के पास है। शहज़ादा उसे अपनी लौंडी बताता है और वो भी यही कह रही है कि मैं शहज़ादे की लौंडी हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं। आप हमारा फ़ैसला फरमा दीजिए। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके साथ महल तशरीफ़ ले गए और उस औरत से कहा, क्या तू वो औरत नहीं है जिसे मैंने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया था? औरत ने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। आपने फरमाया, क्या तू कलमा पढ़ेगी? उसने कहा, नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ूँगी, ना आपकी बात मानूँगी। आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानती हूँ। हज़रत ईसा ने फरमाया, फिर तू अल्लाह की दी हुई चीज़ अल्लाह को वापस कर दे। औरत ने कहा, मैं कोई चीज़ भी वापस नहीं करूँगी। लेकिन अल्लाह के हुक्म और ताकत के आगे उस मामूली औरत की कहाँ चलनी थी। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कलमात कहे, वो झूठी और बेवफा औरत वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी और मर गई। अल्लाह ने उसके जिस्म में जो जान डाली थी वो वापस ले ली।
हज़रत ईसा ने फरमाया, जो शख्स ऐसे मर्द को देखना चाहे जो काफिर होकर मरा था, फिर अल्लाह ने उसे ज़िंदा करके ईमान की दौलत से नवाजा, तो वो उस हबशी ग़ुलाम को देख ले। और जो ऐसी औरत को देखना चाहे जो ईमान की हालत में मरी, फिर अल्लाह ने उसे ज़िंदा किया और वो कुफ्र की हालत में मरी, तो वो इस औरत को देख ले। फिर हज़रत ईसा ने उस इस्राएली शख्स से फरमाया, ये बेवफा औरत थी जिसके लिए तुम रो रहे थे। खूबसूरत थी, लेकिन क्या ये तुमसे मोहब्बत करती थी? अब देख लो, अल्लाह के हुक्म से ये तुम्हारे लिए ज़िंदा हुई और अल्लाह ने उसके ही मुंह से निकलवा दिया कि वो तेरी नहीं है। इसलिए अब तुम सब्र कर लो और अल्लाह के फ़ैसले के आगे सर झुका लो। अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अल्लाह की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। बेशक वो मुर्दों को ज़िंदा करता है और मारता है। मैंने ये मुआजिज़ा तुम्हें अल्लाह के करीब करने के लिए दिखाया था। उस शख्स ने तौबा कर ली और ईमान लाकर सजदे में गिर पड़ा।